हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हालांकि कुछ दिनों से देश में कोरोना संक्रमण की दर पहले की तुलना में घटती हुई दर्ज हो रही है, मगर गांवों में फैल गई इस महामारी से सरकारों के माथे पर स्वाभाविक ही चिंता की लकीर गहरा गई है। कुछ राज्यों में स्थिति बहुत बुरी है। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे अधिक प्रभावित 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक ली। दरअसल महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में स्थिति काबू से बाहर हो गई है। खासकर उत्तर प्रदेश में इलाज न मिल पाने की वजह से इतनी अधिक मौतें हो गई रही है कि मृतकों का अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल बना हुआ है। बहुत सारी लाशें गंगा में बहा दी जा रही है। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कुछ सतर्क हुई है। मुख्यमंत्री ने कुछ शहरों का दौरा कर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया, हर जिले में शिकायत केंद्र बनाई गई है और प्रशासन को चौकन्ना कर दिया गया है। पर देखना है वहां गांवों में फैल रहे इस संक्रमण पर किस तरह और कब तक काबू पाया जा सकता है। कोरोना की पहली लहर के समय ही चिंता जताई जा रही थी कि अगर यह संक्रमण गांवों में फैलना शुरू हो गया, तो उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही सबसे खराब स्थिति में हैं। मगर उस समय भी मुश्किल रूप से इस संक्रमण को रोकने की तैयारियां शहरों से ही केंद्रित रही, गाँव में इसके लिए कोई एहतियाती उपाय नहीं किए गए। फिर जैसे ही पहली लहर का रुख उतार पर हुआ और पूर्णबंदी हटा ली गई, लोग सामान्य दिनों की तरह ही भीड़भाड़ लगाते दिखाई देने लगे। हालांकि बार बार हिदायत दी जाती रही है कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों का पालन करने में लापरवाही न बरते, मगर उसका उन पर कोई असर नहीं दिखाई दिया। सरकारों ने भी मान लिया था कि अब कोरोना का खतरा टल चुका है, इसलिए उन्होंने कड़ाई करना तो दूर, कोरोना के लिए बनाई गई व्यवस्था को धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया था। फिर कोरोना लहर के समय ही पहले बिहार में, फिर अन्य 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए गए। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए गए। तमाम मांगों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई, जिसका नतीजा यह हुआ है कि कोरोना महामारी बनकर गांवों में भी फैलना शुरू हो गया। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना कि भारत में स्थिति बहुत चिंताजनक है। कोरोना की दूसरी लहर पहली की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक रूप में प्रकट हुई है। अभी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अगर ग्रामीण इलाकों में फैली इस महामारी पर काबू पाने के लिए तो भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। मगर राज्य सरकारें इसके लिए कितना तैयार है, अभी दावा नहीं किया जा सकता। कई सरकारें बीमारी पर काबू पाने के बजाय आंकड़ों को छिपाने पर अधिक जोर देती देखी जा रही है। जैसे भी हो, जब तक गाँव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने, टीकाकरण, जांच और
उपचार संबंधी सुविधाओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाएगा, यह महामारी कब फिर से और तबाही मचानी शुरू कर देगी, कहना मुश्किल है। पैरा किसी भी देश में लोकतंत्र अपने नतीजे में भ्रामक हो सकता है, अगर वहां चुनाव में वोट लेने के लिए राजनीतिक दल मतदाताओं को पैसे या तोहफों का प्रलोभन दे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी शिकायतें आम पाई जाती रही है, जिसमें किसी पार्टी के उम्मीदवार की ओर से अपने चुनाव क्षेत्र में वोट के बदले अघोषित रूप से धन या कोई अन्य सामान देने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन यह प्रवृत्ति तब ज़्यादा अफसोसनाक सख्त हत्या कर लेती है, जब राजनीतिक पार्टियां खुलेआम अपनी चुनाव सभाओं या यहाँ तक घोषणा पत्रों तक में मतदाताओं को नकदी हस्तांतरण की पेशकश करने लगती है। निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र का मजाक बनाने से कम नहीं है और ऐसी मसलों पर चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विडंबना यह है कि न तो चुनाव आयोग अपनी ओर से ऐसे मामलों में कोई पहलू करता है और न शिकायतों पर ही गंभीरता दिखाई जाती है। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग से बिल्कुल वाजिब सवाल किया है कि उसने उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, जिन्होंने भ्रष्ट आचरण पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और अपने घोषणा पत्र तक में मतदाताओं को धन देने का प्रस्ताव दिया। इस मसले पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने के अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है, जिसमें दावा किया गया था कि वोट के बदले नोट का वादा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन करता है। जाहिर है, अगर लोकसभा या विधानसभा चुनावों के दौरान किसी उम्मीदवार या पार्टी की ओर से मतदाताओं को यह कहा जाता है कि अगर वे उन्हें वोट दे तो इसके बदले नकदी या तोहफा दिया जाएगा, तो यह कानूनन अपराध है। लेकिन अमूमन हर चुनाव में ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं, जिनमें लोगों का वोट लेने के लिए इस तरह का प्रलोभन परोसा गया। यह वैसी प्रवृत्तियों के बीच चोरी छिपे के अलावा है जिनमें मतदाता के दिन या उसके ठीक पहले मतदाताओं के बीच चोरी छिपे नकदी या शराब बांटकर उनका वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है। यानी पर्दे के पीछे चलने वाली गतिविधियां जहां आम लोगों की दृष्टि से अवैध और गलत है, वही पार्टियों की ओर से सभाओं या घोषणा पत्र में जब इस तरह की पेशकश की जाती है तो उसके प्रति नज़रिया बदल जाता है। यह इस अवैध हरकतों की ज़्यादा बड़ी जटिलता है। सवाल है कि अगर चुनाव आयोग की नज़र में वोट के बदले नकदी देना या देने की पेशकश करना अवैध है, तो शिकायतें आने के बाद वह महज नोटिस जारी करने के बजाय ठोस कार्रवाई करके इस मामले में कोई सख्त संदेश क्यों जारी नहीं करता। यह छिपी बात नहीं है कि चुनावों के दौरान आए दिन सभाओं और भाषणों में वोट हासिल करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी या उनके बड़े नेताओं की ओर से कोई सामान देने या फिर लोगों के खातों में नकदी हस्तांतरण की बातें कही जाती है। ऐसे में मतदाता अपनी समस्याओं या अभाव के व्यापक स्वरूपों और मूल कारणों की अनदेखी करके ऐसी बातों के प्रभाव में आ जा सकता है। यानी एक तरह से यह प्रवृत्तियाँ मतदाताओं के विवेक को बाधित कर उन्हें बरगला कर वोट लेने की कोशिश है।
यह ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्टॉप।